नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है काव्य शास्त्र, साहित्य दर्पण एवं काव्य प्रकाश से संबंधित वो प्रश्न जो पीजीटी, टीजीटी आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम इसका ये पोर्शन पहले ही कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। आज हम करेंगे पार्ट सेकेंड। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो है काव्य के भेद। मम्मट के अनुसार काव्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कैसा? एक उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। उत्तम काव्य को हम ध्वनि काव्य कहते हैं। यहाँ जो प्रश्न चल रहे हैं वो उत्तम काव्य से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मम्मट अनुसारेण उत्तम काव्यम अस्ति। उत्तम काव्य कौन सा है? ध्वनि। मम्मट आचार्य जो है वो ध्वनि को क्या कहते हैं? उत्तम काव्य कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आचार्य मम्मट ने उत्तम काव्य माना है ध्वनि को। रिपीट हो गया है प्रश्न। मम्मट के अनुसार उत्तम काव्य होता है, फिर से रिपीट हुआ है ध्वनि, हमें पता है। ठीक है, उत्तम काव्य से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो यही पूछा जाता है कि उत्तम काव्य कौन सा होता है? ध्वनि होता है। उत्तम काव्य किसे कहते हैं ये भी पूछा जाएगा, तो किसे कहते हैं? उत्तम काव्य। अभी ऊपर बताया गया था ध्वनि काव्य को हम क्या कहते हैं? उत्तम काव्य कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्यम काव्य। मध्यम काव्य का दूसरा जो नाम है वो है गुणीभूत व्यंग काव्य। गुणीभूत व्यंग काव्य के कितने भेद बताए हैं आचार्य मम्मट ने? 8 बताए हैं। हम पहली वीडियो बना चुके हैं इस पर, आपको याद होगा। मम्मट अनुसारेण मध्यम काव्यम भवति गुणीभूत व्यंग्यम। मम्मट के मत में मध्यम काव्य है गुणीभूत व्यंग काव्य। यही अभी हमने पढ़ा है। ये 2011 में पूछा गया था, और वो पहले जो गया वो कब पूछा गया था? वो 2015 में पूछा गया था प्रश्न। ग्राम तरुणम तरुण्या उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मध्यम काव्य का। चलिए अब आगे चलते हैं। अधम काव्य। अधम काव्य को हम चित्र काव्य कहते हैं। सबसे पहले हमने बात की उत्तम काव्य। उत्तम काव्य को हम ध्वनि काव्य कहते हैं। उसके बाद हमने बात करी मध्यम काव्य की। मध्यम काव्य को क्या कहते हैं? गुणीभूत व्यंग काव्य कहते हैं। और अब जो चल रहा है वो है अधम काव्य। अधम काव्य चित्र काव्य। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। विनिर्गतम मानाद मात्म मंदिरात आदि उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है ये। अर्थ चित्र का। ठीक है, अर्थ चित्र का ये उदाहरण है। देखिए फिर वही प्रश्न है, उत्तर हमें पता है। अर्थ चित्र से 2012 में पूछा गया था जीएससी परीक्षा में। यहाँ पर भी वही है, उदाहरणमस्ति। उदाहरण किसका है? अर्थ चित्र से। अर्थ चित्र का ये उदाहरण है। ये जीजीआईसी परीक्षा 2015 में पूछा गया था। अब बात करते हैं हम शब्द शक्ति की। शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं? आपको पता होगा 3 होती हैं। ठीक है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। चलिए बात करते हैं अभिधा की। साक्षात संकेतित अर्थ को की बोधिका है अभिधा। क्या है? अभिधा इसका उत्तर है। डीपली देखें तो साक्षात संकेतित अर्थ की बोधिका अभिधा कहलाती है। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनाद अग्रिमा अभिधा, अर्थात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली पहली शक्ति अभिधा कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स मुख्य अर्थः तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते। यह वचन है। आपको ध्यान होगा यह वचन किसका है? आचार्य मम्मट का है। और आचार्य मम्मट ने क्या लिखा है? काव्य प्रकाश। तो फिर वचन कहाँ से मिला हमें? काव्य प्रकाश का। चलिए थोड़ा डीपली ध्यान देते हैं। देखिए स मुख्यो, स से क्या तात्पर्य है? वह क्या? मुख्य, साक्षात संकेतित अर्थ जो है वो मुख्य अर्थ। मुख्य अर्थ है वह जो क्या है? साक्षात जो संकेतित अर्थ है वह मुख्य अर्थ है। तत्र मुख्य व्यापारो, जो और जो उसका, मतलब जो हमारा क्या है?
उस जो वो अर्थ है उसको जो बोध कराता है, वह शब्द का जो व्यापार है, अस्य व्यापारो, वह व्यापार क्या है, अभिधा उच्चेत, अभिधा कहलाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देते, यह वचन मम्मट विरचित काव्य प्रकाश से उद्गृत है, जिसका तात्पर्य क्या है, यह है कि साक्षात संकेतित अर्थ मुख्य अर्थ कहलाता है और उसका बोध कराने में इस शब्द का जो व्यापार होता है वह अभिधा कहलाता है। अर्थात साक्षात संकेतित अर्थ मुख्यार्थ या वाच्यार्थ कहलाता है और उसका बोध कराने में शब्द का जो मुख्य व्यापार होता है वह अभिधा कहलाता है। देखिए, इसका जो साक्षात हमारे पास जो स से यहाँ पे तात्पर्य है, संकेतित अर्थ, उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, संकेतित अर्थ होता है, मुख्य अर्थ जो होता है वो संकेतित अर्थ होता है, और जो हमें इस अर्थ का बोध कराता है, बोध कराने में जो शब्द है वो क्या है, जो मुख्य व्यापार कर रहे हैं वो मुख्य व्यापार क्या कहलाता है, वो जो मुख्य व्यापार होता है वो अभिधा उच्चेत, अभिधा कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आचार्य मम्मट ने 3 प्रकार के अर्थ कहे हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग। उसी के अनुसार वाचक, लक्षक और व्यंजक 3 प्रकार के शब्द माने हैं। इन 3 प्रकार के अर्थों की प्रतीति के लिए उन शब्दों में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना नामक 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ मानी है। याद रखिए, यदि पूछ लिया जाए आचार्य मम्मट ने कितने प्रकार के शब्द कहे हैं, 3 प्रकार के, कितने प्रकार के अर्थ कहे हैं, 3 प्रकार के, और कितने प्रकार की शब्द शक्तियाँ कही हैं, तो वो भी 3 प्रकार की हैं। शब्द शक्तियाँ कौन सी हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यदि पूछ लिया जाए अर्थ कौन से हैं, तो वाच्य, लक्ष्य और व्यंग। पूछ लिया जाए शब्द कौन से हैं, तो वाचक, लक्षक, व्यंजक। कई बार हम वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ भी कह देते हैं इसे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। संकेतित अर्थ को बताने वाली शक्ति है, जो संकेतित अर्थ को बताती है, अभी ऊपर पीछे ही गया था, अभिधा शक्ति है वो। ठीक है, पुनः रिपीट हो गया है प्रश्न, संकेतित अर्थ बोधक शक्ति है अभिधा। एक और बार फिर से वही प्रश्न है, साक्षात संकेतितार्थम बोध्यति अभिधा। आगे चलते हैं, ये भी वही प्रश्न है, आपको पता है उत्तर, अभिधा। ये प्रश्न कुछ ज़्यादा ही फेमस है, इसलिए अधिकतर बार यही पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संकेतित अर्थ कितने प्रकार का होता है। तो संकेतित अर्थ है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ध्यान देते हैं। देखिए, संकेतित अर्थ 4 प्रकार का होता है। संकेतित चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव वा बिना संकेत ग्रह के अर्थ की प्रतीति नहीं होती। क्या कहा है, 4 प्रकार का। जात्यादि से मतलब है जाति आदि। अब जाति आदि में कौन कौन से आते हैं, जाति आदि से मतलब है जाति, गुण, क्रिया और यदिच्छा। आपको ध्यान होगा, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि जाति, गुण, क्रिया और यदिच्छा क्या होते हैं। ये क्या है, हमारे 4 प्रकार के संकेतित अर्थ हैं। देखिए, असंकेतित अर्थ जाति आदि भेदों से 4 प्रकार का होता है। जाति, गुण, क्रिया तथा यदिच्छा होता है, अथवा मीमांसकों के मत में केवल जाति आदि एक प्रकार का ही संकेतित अर्थ होता है। देखिए, कह रहे हैं जो अधिकतर आचार्य हैं उनके अनुसार संकेतित अर्थ 4 प्रकार का होता है, परंतु जो मीमांसक का मत है उसमें क्या होता है, केवल जाति नामक ही संकेतित अर्थ होता है। चलिए आगे चलते हैं। केवल जाति में शब्द का संकेत ग्रह मानने वाले मतवादी हैं। कौन है, अभी हमने बात करी थी, मीमांसक हैं। वो क्या मानते हैं, केवल जाति में ही संकेत अर्थ होता है, ऐसा मानते हैं। देखिए, थोड़ा डीपली ध्यान देते हैं। केवल जाति में शब्द का संकेत ग्रह मानने वाले मतवादी मीमांसक हैं। मीमांसकों का सिद्धांत यह है कि जाति आदि से आपको मतलब पता चल चुका होगा। जाति आदि से मतलब है जाति, फिर गुण, फिर क्रिया और यदिच्छा। ये चारों क्या है, जाति आदि से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, ये 4 के स्थान पर केवल जाति में ही शब्द की शक्तियाँ संकेत संग्रह होता है, अर्थात केवल जाति ही शब्द का प्रवृत्ति निमित्त मानना उचित है। ठीक है,
आगे ध्यान देते हैं। ये कौन मानता है? मीमांसक मानते हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। संकेत ग्रह में शब्द का अर्थ अपोह मान्य है, किसके द्वारा? बोधों के द्वारा, ठीक है। संकेत ग्रह में शब्द का अर्थ अपोह बोधों द्वारा मान्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। संकेतित अर्थ को देने वाला शब्द कहलाता है, क्या कहलाता है? वाचक कहलाता है। यहाँ पर भी वही, संकेतित अर्थ को देने वाला शब्द वाचक कहलाता है। साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिद्ये सा वाचक। जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ को अभिधा शक्ति के द्वारा कहता है वह वाचक शब्द कहलाता है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। आगे प्रश्न शुरू होते हैं लक्षण संबंधित। देखिए लक्षण संबंधित क्या है प्रश्न? रूढ़े प्रयोजनाद्वसो लक्षणा शक्तिर अर्पिता, यह लक्षण है। किसका है यह लक्षण? विश्वनाथ का है, आचार्य विश्वनाथ का यह लक्षण है। देखिए उन्होंने क्या लक्षण दिया है? उन्होंने जो हमारे कविराज विश्वनाथ हैं उन्होंने साहित्य दर्पण में जो लक्षण दिया है वो क्या है? इस प्रकार से है। मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो यया अन्यो अर्थः प्रतीयते, रूढ़े प्रयोजना द्वसु लक्षणा शक्ति अर्पिता। अर्थात मुख्य अर्थ का बाध होने पर रूढ़ी अथवा प्रयोजनवश उससे संयुक्त अर्थ की प्रतीति जिसके द्वारा होती है वह लक्षणा शक्ति है, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं आचार्य मम्मट ने। आचार्य मम्मट ने जो लक्षणा शक्ति का लक्षण दिया है वो क्या दिया है? मुख्यार्थ बाधे, मुख्य अर्थ का बाध हो, तद उद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्य अर्थो लक्ष्यते। किसी और मुख्य अर्थ के साथ क्या हो? लक्ष्यार्थ या अन्य अर्थ का संबंध हो, और रूढ़ी प्रसिद्धि और प्रयोजन, किसी प्रयोजन से क्या हो? वह लक्षित हो, तो क्या कहलाएगा? वह लक्षणा कहलाएगा, ठीक है। देखिए मुख्य अर्थ का बाद अन्वय की अनुपत्ति या तात्पर्य की अनुपपत्ति होने पर, उस मुख्य अर्थ के साथ लक्ष्यार्थ या अन्य अर्थ का संबंध होने पर, रूढ़ी से अथवा प्रयोजन विशेष से जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है वह आरोपित व्यापार लक्षणा कहलाता है। आचार्य मम्मट ने मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ योग तथा रूढ़ी या प्रयोजन इन तीनों को लक्षणा का समुदित हेतु माना है। मुख्यार्थ बाधादि त्रय हेतु, ये किसके अनुसार हुआ? आचार्य मम्मट के अनुसार। उन्होंने सिर्फ इन तीनों को ही क्या माना है? ये तीनों क्या है? लक्षणा का क्या है? लक्षण दिया है इस तरह उन्होंने, ठीक है। अधोलिखित में से लक्षणा के लिए कौन सा हेतु अपेक्षित नहीं है? हमने अभी पढ़ा मुख्यार्थवाद होना चाहिए, रूढ़ी होनी चाहिए, प्रयोजन भी होना चाहिए, लेकिन क्या है? समवाय संबंध होना चाहिए? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या सही होगा? समवाय संबंध अपेक्षित नहीं है, ठीक है। आरोपित शब्द व्यापार है लक्षणा। देखिए क्या कह रहे हैं? आरोपित शब्द व्यापार लक्षणा है। मुख्यार्थ बाध होने पर, उस मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ संबंध होने पर, रूढ़ी से मतलब है, आप यहाँ रूढ़ी से मतलब ये नहीं सोचे कि पता नहीं रूढ़ी क्या होता है। रूढ़ी होता है प्रसिद्धि से, अथवा प्रयोजन विशेष से जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है वह आरोपित शब्द लक्षणा, शब्द व्यापार लक्षणा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आरोपित शब्द व्यापार का दूसरा नाम है, क्या है दूसरा नाम? अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि आरोपित शब्द व्यापार जो है उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम क्या है? लक्षणा व्यापार है, ठीक है। लक्षणा व्यापार इसका दूसरा नाम है। लक्षणा स्वीकृति का आधार है मुख्यार्थवाद। लक्षणा स्वीकृति के लिए हमें चाहिए होगा ना, संकेत ग्रह होना जरूरी नहीं है, योग्यता भी नहीं, आसक्ति भी नहीं, लेकिन मुख्य अर्थ का बाद होना जरूरी है लक्षणा को स्वीकार करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। विपरीत लक्षणा का दूसरा नाम है जहल लक्षणा, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं।
ममत्व द्वारा उपादान लक्षणा के उदाहरण गो अनुबंध्य में किस आचार्य के मत का खंडन किया गया है? यहाँ पर आचार्य मुकुल भट्ट का खंडन किया गया है, उनका जो मत है उसका खंडन किया गया है। आगे ध्यान देते हैं। जिस लक्षणा में मुख्य अर्थ का भी ग्रहण होता है वह कौन सी लक्षणा कहलाती है? देखिए, मुख्य अर्थ का यहाँ पे ग्रहण होता है तो वो कौन सी लक्षणा है? उपादान लक्षणा है। ठीक है, देखिए, जिस लक्षणा में मुख्य अर्थ का भी ग्रहण होता है वह उपादान लक्षणा कहलाती है। जैसे कुंता प्रविशन्ति। कुंता प्रविशन्ति से क्या तात्पर्य? यहाँ पे जो कुंत है वो प्रवेश कर रहे हैं, मतलब भाले आ रहे हैं। अब भाले खुद थोड़ी चल कर आएंगे, लेकिन हमने क्या धारण कर लिया कि जिन्होंने भालों को पकड़ा है वो आ रहे हैं। इसमें कुंत आदि पदों के द्वारा अपने अचेतन रूप में प्रवेश की क्रिया की सिद्धि के लिए अपने से संयुक्त, अर्थात कौन है उनसे संयुक्त? पुरुष होगा कोई ना कोई, कुंतधारी पुरुष का आक्षेप द्वारा बोध कराया जाता है। इसीलिए स्वार्थ का परित्याग किए बिना अपने अर्थ को उसने नहीं त्यागा है, बल्कि क्या, एक अलग अर्थ को ग्रहण कर लिया। किसे ग्रहण किया उसने? पुरुष को, कि कोई कुंतधारी है वो पुरुष आ रहा है, उसे ग्रहण कर लिया है बिना अर्थ को त्यागे। अन्य अर्थ के ग्रहण रूप अथवा स्वार्थ के भी ग्रहण रूप उपादान से यह लक्षणा है, अतः यह उपादान लक्षणा कहलाती है। ठीक है, उपादान लक्षणा में क्या होता है? अपने अर्थ को नहीं छोड़ते हैं बल्कि किसी अन्य अर्थ का हम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, त्वमसि वाक्य के अर्थ बोध हेतु स्वीकार की जाती है भाग लक्षणा। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं? त्वमसि वाक्य के अर्थ बोध हेतु भाग लक्षणा स्वीकार की जाती है। जहद जहल लक्षणा वाच्यार्थ के एक अंश का परित्याग करके अवशिष्ट अंश का बोध कराने वाली वृत्ति जहद जहल लक्षणा कहलाती है। इस वृत्ति के द्वारा वाच्यार्थ के एक भाग का परित्याग कर दिया जाता है और एक भाग को ग्रहण कर लिया जाता है। एक भाग का परित्याग करने से इसको भाग त्याग लक्षणा और भाग मात्र को ग्रहण करने से भाग लक्षणा भी कहते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। गौणी लक्षणा का ज्ञान होता है सादृश्य से। ठीक है, देखिए यहाँ देख लेते हैं हम। गौणी लक्षणा का ज्ञान सादृश्य से होता है। अत्यंत भिन्न दो पदार्थों में अतिशय सादृश्य के कारण उसमें भेद की प्रतीति भी का ना होना उपचार कहलाता है। यही उपचार शुद्ध और गौणी का भेदक धर्म कहलाता है। जो उपचार है वही क्या है? शुद्ध और गौणी का भेदक धर्म भी है। ठीक है, गौर्यम उदाहरण किसका है? साध्यवसाना गौणी लक्षणा का है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। देखिए, गौर्यम साध्यवसाना गौणी लक्षणा का उदाहरण है। इमो आरोपध्यवसान रूपौ सादृश्य हेतु भेदौ गौरवाहिकः इत्यत्र गौर्यम इत्यत्र च। यहाँ गौरवाहिक सारूपा लक्षणा और गौर्यम साध्यवसाना लक्षणा का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगाया घोषः में शैत्य तथा पावन तत्व की प्रतीति होती है। किससे होती है? लक्षणावृत्ति से। अगले प्रश्न को देखते हैं। गंगाया घोष इत्यस्य लक्ष्यार्थो अस्ति गंगा तटे घोषः। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगाया घोष का लक्ष्यार्थ है गंगा तटे घोषः। यहाँ पे किसे ग्रहण किया है? तट को ग्रहण कर लिया है, ये लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया। ठीक है, गंगाया घोष में कौन लक्षणा है? कौन सी लक्षणा है? प्रयोजन मूला लक्षण लक्षणाएं हैं। आपका दिन शुभ हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।